हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस वीआर एजुकेशनल क्लासेस। जैसे कि हम लोग क्लास 9th का इस समय साइंस पढ़ रहे हैं, आप लोग पता है हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं, जो था कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अब हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 पे हैं, जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में प्योरिटी के बारे में जाने थे कि प्योरिटी क्या होती है। मैटर के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जाने थे, इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग प्योरिटी के बारे में जान लेते हैं। हम लोग इससे पहले की जो टॉपिक थी वो थी अबाउट मिक्सचर के बारे में हम लोग पूरी डिटेल ले चुके थे। आज के की हमारी टॉपिक है व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है। अब ये मैथ्स वाला सोल्यूशन है कि आप कह देंगे कि कोई किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो वो होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन वो नहीं है ना। व्हाट इज सोल्यूशन, ये केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में सोल्यूशन होता क्या है वो हमको पढ़ना है। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग तीन चीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका सोल्यूशन, सेकेंड है आपका सस्पेंशन, थर्ड है आपका कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है। पहले तुम लोग ये जानते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखिए सोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी चीज का होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, उसका होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सोल्यूशन कहते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज नोन एज सोल्यूशन, छोटा में। अब देखिए ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में हम बता चुके थे आपको। होमोजीनियस एक होता है, एक होता है हेट्रोजीनस। ठीक है, हेट्रोजीनस। ठीक, मिक्सचर के दो टाइप हम बताए थे, तो इसमें बताते हैं होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में हम पूरी अच्छे से डिटेल होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में ले लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार हम होमोजीनियस को रिपीट कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है। होमोजीनियस में क्या है कि कोई भी पार्टिकल है वो फुली डिजॉल्व हो जाएगा, जैसे साल्ट और वाटर है फुली डिजॉल्व हो जाएगा। हेट्रोजीनियस में क्या है कि कोई भी पार्टिकल है वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो खड़ा खड़ा रह जाएगा, वो होता है हेट्रोजीनियस। जैसे यहाँ पे सैंड हो गया, सैंड और वाटर डिजॉल्व होंगे एक दूसरे में। इसमें कि सैंड क्या वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए साल्ट और वाटर है, आप लोग डेली साल्ट यूज करते हैं, साल्ट देखिए, साल्ट वाटर डिजॉल्व हो जाएगा ना। तो ये होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड वन होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे आप सोल्यूशन जानेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है, क्या होता है सोल्यूशन के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है। सोल्यूशन की देखिए प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन तो आप जानेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज नोन एज सोल्यूशन। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए पढ़नी है। प्रॉपर्टीज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज में देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज होमोजीनस, ये होमोजीनस होता है। ठीक है, होमोजीनस फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, हम बता चुके हैं ये होमोजीनस होता है। सेकेंड क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स क्या हैं, अबाउट आपका 1 nm के बराबर होता है, 1 nm। और इसके पार्टिकल्स को वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट सी, वी कैंट सी, हम इसको देख नहीं सकते हैं। दो प्रॉपर्टी हो गई। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या करता है इसका, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी सिंपल करता है कि अब इसके पार्टिकल्स देखिए ये क्या है, यहाँ पर सोल्यूशन है, हम यहाँ पर बता चुके सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट होता है, सोल्यूट होता है और जिसमें सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक, जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है आपका सॉल्यूट होता है। किसी भी सोल्यूशन में जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है। अब मात्रा में देखिए कैसे ज़्यादा कम, वाटर लिए, वाटर ज़्यादा होगा ना, वाटर, तो वाटर क्या आपका वाटर सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर साल्ट लिए हैं, साल्ट हमेशा कम होगा ना, तो साल्ट कम लिए हैं तो साल्ट क्या आपका सॉल्यूट है। ठीक है, तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है। अब इसके सॉल्यूट की जो पार्टिकल हमारे साल्ट इसमें डिजॉल्व हो गए हैं,
तो यहाँ पे से लाइट पास करेंगे, लाइट पास कर रहे हैं मानिए टॉर्च बार रहे हैं, तो यहाँ से टॉर्च का जो रे है वो सीधा निकल जाएगा। मानिए ग्लास का ये शीशे का ये ग्लास है, इसमें से सीधा निकल जाएगा, इसमें स्कैटरिंग नहीं होगी। थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि दे डू नॉट हैव स्कैटरिंग। ठीक है, दे डोंट हैव स्कैटरिंग। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई। एंड फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपका क्या कर रहा है कि इसका जो कंसंट्रेशन है उसको निकालना है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है, उसको कर सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन निकालना हमको सीखना है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं ध्यान में कि इसके जो पार्टिकल्स जैसे यहाँ पर सॉल्ट और वाटर है, इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही है फोर्थ प्रॉपर्टी, दे कैन सेपरेट बाय फिल्टर। इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। यही इसकी प्रॉपर्टीज है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे कि किसी भी चीज का होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज का होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सोल्यूशन में क्या क्या होते हैं? सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में, जो चीज सोल्यूशन में कम होगा वो होता है सॉल्यूट, जो सोल्यूशन में ज्यादा होगा वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब सोल्यूशन हम पढ़ लिए। अब एक टॉपिक में पढ़ना है सोल्यूशन में कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मानिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाला। देखिए कंसंट्रेशन में होता क्या है, कोई भी चीज किसी भी चीज में कितना प्रेजेंट है वही होता है कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, मानिए वाटर है, ठीक है, इसमें जो साल्ट है या शुगर है, मानिए शुगर है, इसमें कितने मात्रा में प्रेजेंट है वही होता है कंसंट्रेशन। की इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसकी जो इसमें प्रेजेंट है उसमें कितना जगह है कितना नहीं है, इसके वाटर में कुछ और पार्टिकल्स जाने की जगह है कि नहीं, कि एकदम कंसंट्रेशन बहुत हाई है कि कंसंट्रेशन बहुत लो है। दो बातें हो गई। तो कंसंट्रेशन मतलब यही होता है कि वो चीज की सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हमको निकालना है, वो चीज की हम कैसे किसी भी चीज का क्या होता है कि उसमें कितनी मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है वही कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब है कि विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, और वो कर सकते हैं कि सॉल्वेंट कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं मीडियम। ये मीडियम है ना कोई, कि किसी मीडियम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की डिफिनेशन क्या हो गई? व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ मीडियम। ठीक है, वही हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग को क्लास 9th में है, इसलिए 3 चीजें पढ़नी है। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज। ठीक, मास परसेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि मास में मास का परसेंट निकालना है। अब मास में मास का परसेंट का मतलब क्या होगा कि सिंपल देखिए क्या इसका मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने मास का सॉल्यूट कितने मास के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वही होता है मास बाई मास परसेंट। इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसका फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कितने मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है मास ऑफ सॉल्यूशन में वही होता है मास बाई मास परसेंट। सेकेंड आपका पढ़ना है मास बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मास है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट किसमें है? वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
सोल्यूशन हो गया इंटू 100%। का मतलब क्या होता है कि इंटू 100 मल्टीप्लाई करना ही है आपको, कैसे भी करिए। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे परसेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम परसेंट हो गया, मास बाई मास हो गया, मास बाई वॉल्यूम हो गया। थर्ड वन हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी हो जाएगा। तब क्या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी नहीं हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, कंसंट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मानिए हम लोगों को किसी भी चीज़ का हम लोग को निकालना था कि ये कितना गाढ़ा है कितना हल्का है। आप लोग सिंपल जानिए कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूट जो दो बातें होती हैं, हम हर वीडियो में बताए होंगे शायद आप लोग को कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कि कंसंट्रेशन वो कि अगर कोई भी चीज़ कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा है तो मतलब उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कम है मतलब सॉल्यूट की मात्रा कम है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज़ कम मात्रा में प्रेजेंट होती है वो सॉल्यूट होता है, बताएं अभी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट टॉपिक खत्म हो चुका है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हम लोग को क्या पढ़ना था, वो फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। क्योंकि हम मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ वैसा बचा नहीं है कि हम आपको रिपीट कर करके इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा करें। अब हम लोग को सेकेंड टॉपिक क्या पढ़नी है कि सस्पेंशन क्या होता है, व्हाट इज सस्पेंशन। यही नहीं बताना कि सेकेंड पढ़ना है सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन देखिए, सस्पेंशन क्या होता है कि ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, जिसमें क्या होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो सॉल्वेंट में सस्पेंड होते हैं। देखिए सस्पेंस का मतलब, सस्पेंड मतलब ही होता है लटकना, सस्पेंडेड मतलब लटकना। अब देखिए लटकने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है, इसमें वाटर है, इसमें इसमें सैंड डाल दीजिए, बालू डाल दीजिए। ठीक है, सैंड डाल दिए, सैंड वाटर। इसमें क्या एग्जांपल था, इसमें था आपका कि सोल्यूशन में क्या था, वाटर और सॉल्ट था ना, कि डिजॉल्व होता था, वाटर था और सॉल्ट था, कि जो सॉल्ट था वो वाटर में टोटली डिजॉल्व हो गया, जिसकी वजह से ये होमोजीनस हो गया। सैंड थोड़ा भी नहीं डिजॉल्व होगा, जिसकी वजह से ये हेट्रोजीनस हो गया। अब क्या है, अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या है, अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, जीनस मिक्सचर, यही नाम बताया आपको, हाइड्रोजन मिक्सचर इन विच, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स पार्टिकल्स सस्पेंडेड, सस्पेंडेड इन सॉल्वेंट और मीडियम। यही है, देखिए यही है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या है, ये देखेंगे सैंड को अगर आप उसको घोलते हैं तो घोलने के बाद क्या है, ये सैंड के पार्टिकल्स जो हैं इसमें बीच बीच में लटके रहेंगे, लगता है कि बीच में वो लटके हैं, सस्पेंडेड हैं, तो वही होता है आपका सस्पेंशन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए वाटर में सैंड सस्पेंडेड है, या तो वाटर क्या है, एक मीडियम हुआ या सॉल्वेंट हुआ। हम बताएं सॉल्वेंट और सॉल्यूट में क्या अंतर है। सॉल्यूट क्या होता है, कम मात्रा में होता है, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सैंड है, क्योंकि सैंड कम मात्रा में होगा। वाटर ज़्यादा मात्रा में होगा, वाटर सॉल्वेंट हो गया या मीडियम हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की। क्योंकि हम लोग देखिए सस्पेंशन पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ये होमोजीनस है ना, तो ये क्या है, इट इज हेट्रोजीनस। ठीक है, हेट्रोजीनस। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि इट्स पार्टिकल्स सीन बाय आइस, इट्स पार्टिकल्स, इसके उसके पार्टिकल्स आपको आँख से दिख रहे थे, नमक का पार्टिकल दिख रहा था आँख से, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, बालू का पार्टिकल आँख से दिखेगा, दिखेगा। इट्स पार्टिकल्स सीन बाय आइस, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, आँख से देखे जा सकते हैं। अब देखिए थर्ड वन क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज हियर, मतलब कि स्कैटरिंग प्रेजेंट होगा यहाँ पर, स्कैटरिंग इज आल्सो डन, इट मीन्स कि स्कैटरिंग होगा। अब देखिए यहीं पर ये मानिए कि ये ग्लास
ये जो है शीशे का ग्लास है, ठीक है। यहाँ से आप लाइट डाल रहे हैं, टॉर्च डाल रहे हैं, टॉर्च से रे निकलेगी। यहाँ पर मानिए कि एक छोटा सा पार्टिकल है, यहाँ पर सैंड का पार्टिकल, ये सब बड़े 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 सैंड के पार्टिकल ऐसे सस्पेंड है वाटर में, हम बता ना सस्पेंड होंगे, यहाँ पर देखिए सस्पेंड है। यहाँ से ये गया, यहाँ पे से ये टकराया तो यहाँ पे से ऐसे ये घूम जाएगा लाइट, ये लाइट इधर चला जाएगा, ये गया इधर टकराया तो हो सकता है ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए। इट मीन्स कि ये क्या है, ये स्कैटर हो रहा है ना, पार्टिकल्स से लेकर स्कैटर हो जा रहा है, तो वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज पॉसिबल हियर, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज इट कैन बी, इट्स सल्यूट कैन बी, इट्स सल्यूट कैन बी, इसका सल्यूट क्या है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब क्या करते हैं, आप फिल्टर पेपर लगा के इसके सल्यूट पार्टिकल को, सल्यूट इसमें क्या है, सैंड है आपका सल्यूट ना, आपका सैंड सल्यूट है, तो इसके सल्यूट पार्टिकल को आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर लगा के छान सकते हैं, छान देंगे ना, छान सकते हैं। इसलिए क्या है कि इसके सल्यूट पार्टिकल क्या है, फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग किए जा सकते हैं। आपका सेकेंड टॉपिक सस्पेंशन भी खत्म। लास्ट वन है आपका थर्ड है कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्या होता है ना, ये होमोजीनस मिक्सचर होता है, ना ही ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। तो आखिर ये होता क्या है, होमोजीनस में क्या है कि देखिए होमोजीनस में हम बताएं कि पूरा टोटली सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा। हेट्रोजीनस में क्या है कि आपका सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, टोटली खड़ा खड़ा रह जाएगा। ये क्या है ना होमोजीनस है ना हेट्रोजीनस है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों है। देखिए दोनों कैसे हैं, देखिए वाटर लिए हैं, सबके घर में नील होता है, नील पानी में डाल दीजिए, देखिए पूरा पानी नीला हो जाएगा, या कलर पानी में डाल दीजिए, कलर कोई कलर डाल दीजिए जो घुल जाए, देखिए पूरा पानी नीला हो गया, माने नील ही ले लिए, ये पूरा पानी नीला हो गया। अब इससे क्या है कि नहीं ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस होता कि तो क्या होता कि इसके पार्टिकल्स क्या है, पूरा टोटली डिजॉल्व होता है, आर पार दिखने लगता है, ठीक है। अब क्या है कि नहीं ये पूरा टोटली हेट्रोजीनियस है, तो पूरा पार्टिकल क्या है कि सामने दिखता रहता, न ये होमोजीनियस हुआ न ये हेट्रोजीनियस हुआ। तो ये क्या हो गया कि ये होमोजीनियस भी है, ये हेट्रोजीनियस भी है, लेकिन ये टोटली क्या है, हेट्रोजीनियस इसको हम लोग कह सकते हैं। हेट्रोजीनियस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी की चेंज हो रही है ना, वाटर की मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो ये हेट्रोजीनियस हो गया। आप लोग आगे पढ़ेंगे, जब बड़े होंगे तो पढ़ेंगे कि हेट्रोजीनियस की जब प्रॉपर्टी क्या हो गया, मीडियम की चेंज हो गई, तो वो हेट्रोजीनियस हो ही गया, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, आप लोग इसको समझ गए हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए टिंडल इफेक्ट की बात आती है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट वही होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी उन दोनों में जैसे लाइट पास करवाए, इसमें भी लाइट पास करवाएंगे तो स्कैटर होगा ना लाइट, क्योंकि इसमें भी तो क्या है, नीला है, तो नीला वाला क्या करेगा, इसको स्कैटर करेगा, तो इसमें क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट का डिफिनेशन यही होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसकी क्या क्या चार दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, दो तीन प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ लिया जाता है तुरंत। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है कि ये क्या है, इट्स आल्सो इट्स हेट्रोजीनस इन नेचर, हेट्रोजीनस इन नेचर इट्स मीन्स कि ये नेचर में क्या है, हेट्रोजीनस है। सेकेंड क्या है कि इसमें क्या है, स्कैटरिंग पॉसिबल है, स्कैटरिंग इज पॉसिबल। थर्ड क्या है, इट्स पार्टिकल सीन बाई नेक्स्ट आइज, इसके पार्टिकल्स देख सकते हैं नेक्स्ट आइज से, इसके भी देख सकते हैं, ऊपर वाले के भी, सस्पेंशन के भी देख सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, इसको आप लोग एक टोटली पूरा पार्टिकल्स को देखेंगे, इसमें क्या है सेपरेटली अलग अलग पार्टिकल को देख सकते हैं,
यहाँ पर देखिए इसमें अलग अलग सैंड को देख सकते हैं, सैंड के एक एक पार्टिकल को देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे आप, ठीक है। ये भी क्या है कि हो सकता है फिल्ट्रेशन सिंपली फिल्ट्रेशन से अलग ना किया जाए, लेकिन कुछ प्रोसेस से इसको अलग किया जा सकता है इसमें, इसलिए ये हेट्रोजीनियस इन नेचर है। प्रॉपर्टीज भी आप लोग देख लें कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हम क्या करते हैं, वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल्स आप लोग को दे देंगे कोलोइडल सॉल्यूशन का, उसको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। एक छोटा सा चीज आप लोग समझिए कि टिंडल इफेक्ट के बारे में ज़्यादा मत जानिए, छोटा सा उसके बारे में जानते रहिए कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। कोई भी लाइट पास कर रही है, अगर वो स्कैटर कर जा रही है तो वो होता है टिंडल इफेक्ट। उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसको टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको देखा था, इसको ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व कहाँ किया था, एक जंगल था, उसी जंगल में जब झाड़ी के अंदर से लाइट जा रही थी, तो लाइट क्या हो रहा था कि झाड़ी के अंदर जाती है तो उस अनुसार वो स्कैटर हो रही थी। तो उसी चीज़ को ये ऑब्जर्व किया टिंडल नाम का साइंटिस्ट, तो इसका नाम पड़ गया टिंडल इफेक्ट, ठीक है। आप टिंडल इफेक्ट समझ गए होंगे। ज़्यादा हम लोगों ने समझा, यहाँ पर इसकी भी कोलोइडल सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टी समझ गए। एक बार हम लोग रिविजन कराते क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। देखिए आज का हमारा टॉपिक था, फर्स्ट था कि व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन हम बता दिए हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का होमोजीनस मिक्सचर ही सोल्यूशन कहलाता है। किसी भी सबस्टांस का होमोजीनस मिक्सचर सोल्यूशन कहलाता है। सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन में हम बताएं कि सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। हम सोल्यूशन में टोटली बता चुके हैं कि क्या क्या होता है। सोल्यूशन में क्या होता है कि आपका सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन क्या है कि सिर्फ एक ही टाइप का चीज़ रहेगा तो सॉल्यूशन बनेगा। उसमें दो सॉल्यूट हो सकते हैं, हो सकता है कि दो सॉल्यूट हो, इसमें एक सॉल्वेंट हो। तो किसी भी मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर दो सबस्टांस का नहीं, जरूरी नहीं कि सबस्टांस दो हों, दो से ज़्यादा सबस्टांस हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एनी सबस्टांसेस और एनी टाइप ऑफ सबस्टांसेस इज नोन एज सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। सोल्यूशन प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है कि इट इज होमोजीनियस इन नेचर, पार्टिकल्स आर 1 नैनोमीटर। देखिए यहाँ पर हम सॉरी बतानी, 1 nm मतलब होता है कि 10⁻9 मीटर। अब आप लोग समझ लीजिए कि 10⁻9 मीटर कितना छोटा होगा, मतलब कि 1 मीटर का 9वां भाग, वो उतना छोटा होता है वो पार्टिकल्स, इसलिए उसको आँख से हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि दे डू नॉट हैव स्कैटरिंग। अब जब पार्टिकल्स रहेगा ही नहीं तो पानी में से क्या स्कैटरिंग होगी, जब पार्टिकल्स ही नहीं है तो इसका स्कैटरिंग होगी ही नहीं। फोर्थ वन क्या है कि ये क्या है, फिल्टर से सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उतना छोटा फिल्टर बनेगा ही नहीं कि जो 10⁻9 मीटर को सेपरेट कर सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन में सिंपली होता है कि किसी भी चीज़ में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसी भी मीडियम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो होता है आपका कंसंट्रेशन। अब देखिए कंसंट्रेशन हम लोग निकालते कैसे हैं, निकालने के बहुत टाइप्स हैं। आगे आप लोग जाएंगे तो और ज़्यादा पढ़ेंगे, डेवलप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई मास परसेंट में क्या है कि कितना अमाउंट सोल्यूशन में, मतलब कि सोल्यूशन जो होगा वो भी मास में होगा, कितने अमाउंट सोल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही होता है मास बाई मास परसेंट। मास बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या होता है कि कितने अमाउंट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूशन का वॉल्यूम है, उसमें कितना मास प्रेजेंट है सॉल्यूट का, वो होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में कि जो आपका ये है सॉल्यूट भी है वो भी वॉल्यूम में होगा, जो आपका सोल्यूशन भी है उसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, उन दोनों को वॉल्यूम आप लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन में हम बताए थे सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है किसी भी चीज़ में, वही होता है आपका सस्पेंशन, जिसमें क्या होता है कि आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स सस्पेंडेड होता है, मतलब कि लटके रहते हैं या सेट रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, वही होता है सस्पेंशन। अब देखिए एक चीज़ बताना आप लोग को भूल गए, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में। सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है कि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, इसके ये एक जगह
सेटल रहेंगे, इसके सॉलिड के पार्टिकल सेटल रहेंगे, सेटल्ड विदाउट डिस्टरबेंस। अगर आप डिस्टरबेंस नहीं कर रहे हैं तो ये एक जगह सेटल है, मतलब कि सिर्फ नीचे का नीचे ही बैठे रह जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि इसके आप डिस्टरबेंस करें या ना करें, डिस्टरबेंस हो, डिस्टरबेंस और नॉट बट दे कैन मूव ऑलवेज। अब इसमें क्या है कि ये हमेशा पूरे पानी में घुले रहेंगे। अब देखिए नीली है जैसे कि वो पूरा पानी में हमेशा घुला रहेगा, वो बैठेगा नहीं नीचे, इसके पार्टिकल्स क्या है सीधा बैठ जाएंगे नीचे। इसलिए आपको समझ आएगा वो सस्पेंशन और कोलाइडल सस्पेंशन डिफरेंस। चलिए तो फिर कल मिलेंगे हम अपने नए टॉपिक के साथ, आगे के लेक्चर के साथ।